कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डीप नेक वाली फैंसी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, इस तरह के जो ब्लाउज है लहंगे पर, गाउन पर या वेडिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत समय लेटेस्ट चला हुआ है। ये नेट वाले हैं और ये अस्तर है इसके। तो हम जो पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे, तो अस्तर को हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से हमने बराबर कर लिया। ब्लाउज को जो साइज है 34 है और 30 है, 36 और 30 है। लंबाई हमने ली है 14.5 इंच। ये जो है बैक पार्ट की पहले हम कटिंग करेंगे, तो 14.5 इंच पर हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है 14.5 इंच पर। आपको इसमें अलग से मार्जिन ऐड नहीं करने, हम मार्जिन को लेकर कर रहे हैं। और इस तरीके से शोल्डर 13 है, तो 13 का हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। जो भी आपका शोल्डर हो उसका आपको हाफ लेना है। आर्म हमने 6 इंच लिया है और इस तरीके से हमें डार्क लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड, थोड़ा दिख नहीं रहा, हम फिर भी बता दे रहे हैं, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना, बॉक्स की तरह ये बन जाएंगे। और आर्म होल हमने लिया बैक के लिए 1.5 इंच। 1.5 इंच पर हमें गोलाई में शेप दे लेना है। अब हमें ब्लाउज का साइज 34 है, 34 का हमें चौथा भाग 8.5 इंच लेना और यहाँ से हमें 2 इंच मार्जिन लेनी है। 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कमर का साइज 30 है, तो उसका चौथा भाग 7.5 इंच और 1 इंच हमें टक्स के लिए लेना है और यहाँ से हमें 2 इंच मार्जिन के लिए लेनी है। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। ये फिटिंग लाइन है, तो ऐसे हम फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई हमने ली है 3 इंच और लंबाई हमने नेक के लिए 11 इंच। लंबाई चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। ये बैक पार्ट है। तो स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करिए। ऐसे हम गोलाई में शेप दे रही हूँ। आप कोई सा भी शेप दे लेंगे, 5 सेम चौको जो भी आपको पसंद है आप दे सकते हैं। मैं गोल नेक बना रही हूँ, ज़्यादातर गोल नेक ही अच्छे लगते हैं, तो मैं गोल नेक बना रही हूँ। और ऐसे हम 1/2 इंच नीचे की ओर शोल्डर से ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि शोल्डर नीचे गिरता नहीं है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमने ये बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो जब आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड, तो पेपर पर कटिंग करें, पेपर पर पहले ड्रॉ करके कटिंग करें। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। अब जो है हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप चाहे पेस्ट भी कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय बता रही हूँ। तो ऐसे बराबर करके इसमें हमने फ्रंट की लंबाई ली है 15.5 इंच, क्योंकि हमें मार्जिन भी लेने, बेल्ट लेनी है, तो इसलिए हम फ्रंट में जो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और शोल्डर हमें उतना ही लेना है 6.5 इंच। आर्म हमें 6 इंच, जैसे कि हमने बैक पार्ट में लिया था। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड, आप ड्रॉ करें, मैं स्केल का क्योंकि दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैं स्केल का यूज़ कर रही हूँ, आप ना करें। अब यहाँ से हमें आर्म होल लेना है 1 इंच। फ्रंट के बैक के लिए हमने 1.5 इंच लिया था और फ्रंट के लिए हमें 1 इंच लेना है। फ्रेंड, अगर आप ड्रॉ करें, मैं इसके लिए स्केल का ड्रॉ कर रही हूँ ताकि दिखे, उसमें दिख नहीं रहा था। आप जो है चौक का यूज़ करें। और हमें ब्लाउज का जो साइज़ है 34 का हमें चौथा भाग 8.5 इंच और 2 इंच हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज 30 है, तो 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच और 2 इंच हमें, उसने 1 इंच लिया था, हमें 2 इंच लेना है और 2 इंच और हमें एक्स्ट्रा लेनी है। और इस तरीके से हमें जो इस डॉट से हमें मिला देना है। तो मैं चौक का यूज़ कर रही थी फ्रेंड, दिख नहीं रहा था, इस वजह से मैं स्केच का यूज़ कर रही हूँ। आप स्केच का यूज़ ना करें।
आप चौक का ही यूज़ करें। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई 3 इंच, उसमें हमें, और लंबाई जो है हमने डीप नेक वाली है तो 10.5 इंच, और नीचे साइड से चौड़ाई हम 2 इंच ले लेते हैं और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड्स, साइज चाहे जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, नेक की लंबाई और चौड़ाई। और फ्रेंड्स, साइज जो भी हो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और इस तरीके से हमने नेक का शेप दे लिया है, ऐसे हमने शेप दे दिया। अब यहाँ से हमें बेल्ट लेना है, तो मैं यहाँ शोल्डर से हम 13 इंच पर ले रहे हैं। शोल्डर से हमें 13 इंच पर लेनी है, तो 13 इंच पर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो यहाँ से टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट शोल्डर से हमने 10 इंच 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट, और इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ब्लाउज का जो साइज़ था उसका हमें 10वां भाग लेना है, 3.4, 34 का 3.4, 3.4 हमें ले लेना है और इससे हमें मिला देना है। तो इस तरीके से हमने मिला दिया है। और 2 इंच हमने जो लिया था बीच में लाइन जो, उसे हमें हाफ 1 इंच पर हमें ले लेना है। तो 2 इंच हमें जो एक्स्ट्रा लिए थे इसमें ऐड हो जाते हैं, इस तरीके से 1 इंच। अब यहाँ से आर्म होल साइड से 1 इंच पर लगाएंगे, और ये जो डॉट पॉइंट है यहाँ पर, इस डॉट पॉइंट से हमें शेप देना है। ऐसे हमें 1 इंच जहाँ लगाया था वहाँ तक हमें इस तरीके से शेप दे लेंगे इसका। इस तरीके से देख सकते हैं बुरा हुआ आ रहा है पूरा एकदम। और यहाँ से नेक से हमें इस तरीके से गोलाई में घुमाते हुए हल्के से नीचे राउंड में घुमाते हुए हम इस तरीके से मिला देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमने शेप दे लिया है। अब हमें इधर साइड से ऊपर साइड से हमें हाफ इंच लेना है, बेल्ट से नहीं, हमें पफ जो है प्रिंसेस उसमें से हाफ इंच लेना, और शोल्डर से भी हाफ इंच नीचे, ताकि जो शोल्डर है नीचे गिरे नहीं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कट कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर जो भी आपका साइज हो बस आपको इसी मेथड पर करना है, आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी। जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है हर किसी साइज़ पर भी रहेगा, बस आपको साइज़ का ध्यान देना है। जिस तरीके से हमने डिवाइड किया है उसी तरह आपको लेना है किसी भी साइज़ के लिए। और यहाँ से हमें इस तरीके से कट कर लेंगे, और ये 2 इंच हमें कट कर लेना है। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो देख सकते हैं। अब जो है इसमें से है जो फ्रेंड 2 इंच हमने जो लिया था, इसमें से बेल्ट से हमें 2 इंच हमें कम कर लेना, माइनस कर लेना है। तो यहाँ से फिटिंग लाइन देकर 2 इंच हमें कट कर लेना है। तो अब जो स्टिचिंग होगी इस तरीके से अटैच होगा, तो इस तरीके से ये बराबर में आ जाएगा। तो फ्रंट बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं। अब हमें जो है इसके नेट जो है कपड़े तो फैब्रिक है, फैब्रिक को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर कर ऐसे हम कटिंग को रखेंगे, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम कट करेंगे। फ्रेंड, जब भी आप फैब्रिक का कटिंग से कट करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करें, ताकि जब आप अटैच करें तो छोटा बड़ा ना हो, बराबर में आए। आप बाद में इसको कट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, लेकिन जब कट करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पेपर पर पहले कटिंग करें। तो इस तरीके से हमने ये कट कर लिए हैं। तो इस तरीके से ये कटिंग हुआ है। बैक पार्ट के भी हम कटिंग कर लेते हैं। नेक हम बाद में कट करेंगे स्टिचिंग के बाद। इस तरीके से सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब हम सभी पार्ट को अटैच करेंगे, स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से सेट कर कर स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमें सेट कर लेना है। तो ऐसे हम रखकर इसके किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है, स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है।
अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया है। सेम हमें इसी तरह सभी पार्ट को अटैच करना है। फ्रेंड अगर साइज़ को लेके कि कौन सा साइज़, तो फ्रेंड अगर 36 से 40 हो, 40 या 36, जो भी आपका साइज हो फ्रेंड, बस आपको इसी मेथड पर कट करना है और आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। बस साइज ही देखना है कि किस तरह से लिया गया है, उसी तरह आपको हर साइज में लेना है। एक्स्ट्रा जो हम कट कर लेते हैं फ्रेंड, ये इस तरीके का जो ब्लाउज है, आप अगर सूट बना रहे हैं, गाउन फ्रॉक वाले इस समय लेटेस्ट चला हुआ है, तो ऊपर का जो पार्ट है आप इसी तरह आप कट कर अटैच कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए परफेक्ट रहेगा। अब हमें इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हम रख कर इस तरीके से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से शोल्डर साइड से हमें बराबर में पकड़ते हुए, और इस बात का ध्यान है कि जब ये अटैच करें तो थोड़ी दूरी पर पहले इस तरीके से सेट करते हुए आप स्टिच करें। इससे क्या होगा कि जो छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर में स्टिच होगा। तो देख सकते हैं बराबर में इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया। अब हमें पाइपिंग लेनी, तो हमने फैब्रिक लिया है और इसको डबल फोल्ड कर नेक में हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो इस तरीके से नेक में हम पाइपिंग लगा लेते हैं डबल फोल्ड करते हुए। तो इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा उसको कट कर लिया है। अब ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगानी है सीधे साइड में। तो इस तरीके से फोल्ड करते रहेंगे, फोल्ड करते हुए सिलाई लगाए तो देख सकते हैं पाइपिंग जो गोल में ही बहुत ही एकदम परफेक्ट ऐसे हमें बैठाते हुए पाइपिंग देना, देख सकते हैं बहुत ही ईजी है। तो ऐसे हमने नेक में पाइपिंग दे लिया है। तो इसी तरह हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। देख सकते हैं दोनों पार्ट हमने अटैच कर लिया है एकदम फिनिशिंग के साथ। अब जो है हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को हमें इस तरीके से बेल्ट रखकर ऐसे बराबर में सेंटर में रखते हुए सीधे साइड में हम इस तरीके से रखकर स्टिच कर लेंगे। अब जो हमें इस तरीके से पलटकर अब ऐसे हमें सीधे साइड में इस तरीके से हमें फोल्ड कर इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब हम इसके किनारे साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे भी स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। एक सीधे पे हम नीचे साइड में सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने नीचे साइड में भी एक सीधे में लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। अब इसमें भी हम पाइपिंग लगा लेते हैं। तो फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड कर इस तरीके से रखकर पाइपिंग लगाएंगे। आप एक साथ ही पाइपिंग दे सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने टच किया है। अब जो एक्स्ट्रा उसको कट कर लेना है। अब इसको हमें अंदर की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है।
तो इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करके पाइपिंग लगाएंगे। फ्रेंड, अगर जब भी आप कटिंग करें तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप जो है पहले पेपर पर कट करें, फिर उसके बाद आप फैब्रिक पर कट करें। अगर बेसिक तरीके से अगर आप सीख रहे हैं, अगर परफेक्ट मतलब वेस्ट ना हो, तो आप पहले पेपर का यूज़ करें, फिर उसके बाद फैब्रिक पर कटिंग करें। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें सभी पार्ट को अटैच करना है। अब जो बेल्ट है, बेल्ट को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे सेंटर से, और सेंटर में जो है ऊपर साइड में हम इस तरीके से डॉट लगा देंगे, और इस डॉट से हमें इस तरीके से रख कर अटैच करेंगे बेल्ट को। तो जब भी आप बेल्ट को अटैच करें तो इसी तरह आप अटैच करें, और बेटर हो आप पहले पिनअप लगा लें, उसके बाद मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। तो आप पिनअप से सेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब अटैच करें, अटैच करने का ये तरीका कि सेंटर से अभी बीच से ही अटैच करना स्टार्ट करें। इस तरीके से रख कर तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है बेल्ट को। इस तरीके से अटैच हो गए हैं। वे बहुत ही खूबसूरत एंड फिनिशिंग के साथ। अब जो ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट को भी हमने स्टिच कर लिया है। ये बैक पार्ट में आई हुक है, सेम उसी तरह हमने पाइपिंग भी लगाया हो। अब जो हमें बैक और फ्रंट पार्ट को अटैच करना है, तो शोल्डर से इस तरीके से रख कर हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें बैक एंड फ्रंट पार्ट को अटैच कर लेना है। अब हमें इस तरीके से देख सकते हैं बैक एंड फ्रंट पार्ट बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल वेडिंग के लिए। अब हमें इसमें जो है, जो एक्स्ट्रा है, उसको हमें कट कर लेना है। अब इसमें हम पाइपिंग लगा देते हैं आर्म में। विदाउट स्लिप्स का है, अगर आप चाहें बाजू लगाना तो लगा भी सकते हैं, बट मैं विदाउट स्लिप्स का मैं बना रही हूँ हाफ, तो इसलिए मैं इसमें पाइपिंग लगा रही हूँ किनारे साइड में। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप स्लिप्स भी बाजू भी लगा सकते हैं, बट मैं हाफ बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें पाइपिंग लगा रही हूँ। और इस तरीके से हमें जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लिया। अब इसमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए सेम उसी तरह हमें पाइपिंग लगानी है। इसमें आप बाजू भी लगा सकते हैं फ्रेंड। चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, पाइपिंग में बना सकते हैं, या बाजू भी लगा सकते हैं, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और बहुत ही कम समय में आप डिजाइनर ब्लाउज बना सकते हैं। अब इस तरीके से अटैच कर लिया है हमने डीप नेक वाले, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। और इससे में वेडिंग के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है। ब्राइडल के लिए लहंगे पर भी बना सकते हैं, अगर बनाना चाहते हैं डिजाइनर तो उस पर भी बना सकते हैं, क्योंकि इस समय ये लेटेस्ट चला हुआ है। अब बैक साइड में हम 2 टक्स दे लेते हैं। जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, इसे एक्स्ट्रा हम इसलिए लेते हैं, जो बैक साइड में 2 टक्स लगाते हैं तो इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। जब भी कटिंग करें तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, तो इस तरीके से हमें 2 टक्स लगा लेने हैं बैक साइड में। तो हमने 2 टक्स लगा लिए हैं। अब हमें इसको जो है फिटिंग देनी है। तो इस तरीके से देखते हैं, ये बैक साइड में आई और हुक है, हम इसमें आई और हुक लगाना है। तो मैं पहले इसमें पिनअप लगा लेती हूँ, उसके बाद अब हमें इसमें इस तरीके से अटैच हो गया है। अब इसमें हम फिटिंग दे लेते हैं। तो
ऐसे हम बराबर में पकड़ते हुए हम फिटिंग दे लेना है। फ्रेंड्स, सभी ब्लाउजों से बहुत ही इजी है बनाना, बस आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और साइज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी साइज़ हो, बस इसी मेथड पर आप करेंगे तो कोई भी साइज़ आप कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये डिजाइनर डीप नेक वाली 3 पीसेस ब्लाउज बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। ये बैक साइड है। बैक साइड में इसमें आई और हुक उसमें लग जाएगा, ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ये डिजाइनर ब्लाउज डीप नेक वाली बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको? प्लीज़ आप लाइक एंड कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें फ्रेंड। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।